जी यहाँ आप गली मोहल्ला में दिख रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर आकर? दिल्ली सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में सबको सहमति हुई है। देखिए अभी बहुत ही चर्चा में कल हमने देखा देखते हैं जुबेर साहब तो पार्टी में गए, लेकिन जब मतीन साहब पार्टी छोड़े तो मेरे आंख से आंसू निकल गए। मुसलमानों की जो आवाज़ कांग्रेस में थी वो अब बंद हो चुकी है। मतलब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मैं 5 साल से इस लाइन में हूँ, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि मैं कब से बोल रहा हूँ। और मुझे जो भरोसा और जो विश्वास था अब नहीं रहा। आप यात्रा भले कितनी भी निकाल लो, हाथ हिला लो, माला पहना लो, लेकिन आप अपने बड़े लोगों को, बूढ़े और बुजुर्गों को छोड़ोगे या उनको पार्टी से भाई देखो, कोई तो मामला ऐसा हुआ होगा जिससे उन्होंने ऐसा मामला हुआ। ये तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हम लोग भी एक साथ बैठ के कांग्रेस में काम किया, जब भी फ़ोन किया गया है, फ़ोन उठा है, काम हुआ है, मुसलमानों की आवाज़ उठाई गई है। लेकिन कल जब मैं ये न्यूज़ देखा तो मेरे आंख से भी उसी तरह आंसू छलक गए कि बताइए, इतने ज़्यादा संघर्ष के बाद, एक पार्टी को खड़ा करने के बाद, आज वो इंसान उस पार्टी को छोड़ के चला गया। क्या मजबूरियां रही होंगी ये तो वो जाने पार्टी आने का मकसद क्या है आपका? ग्राउंड पे उतरने का ग्राउंड पे उतरने का मकसद ये है कि जो सही आदमी होगा वो चुनाव जीत जाए। जो जितने बेढंगे आदमी है ना, वो सिर्फ वादे करने वाले वो घर बैठे। क्योंकि अब सामना पब्लिक से करना पड़ेगा। पब्लिक हमको दूर से सुनती है, पहचान लेती है, लेकिन जब पब्लिक हमें देखेगी तो हमारी बातों पर यकीन करेगी। आज के जो माहौल बना है, दिल्ली का जो माहौल है, इस माहौल के हिसाब से सही लोगों को सही जगह पहुंचाने की ज़रूरत है। अपनी आवाज़ खुद पहुंचाने की ज़रूरत है। और आवाज़ कौन पहुंचाता है? क्षेत्र का एमएलए पहुंचाता है, एमपी पहुंचाता है। तो एमपी से तो कोई उम्मीद है नहीं। हम सब नल्ले बैठे हुए हैं भाजपा वाले, तो ये भाजपा वाले सबके सब नल्ले हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ नफरत की बात करने के लिए कहो। कोई कहेगा भैंस खोल ले जाएगा, अभी प्रधानमंत्री का भी देख लो, उसका ही बयान आप देख लो। उसको कुछ नहीं मिलता तो ट्रोली करता रहता है दुनिया को, कभी आदिवासियों को। अब मुसलमान तो उनके पीक पे रहता है। अगर पाकिस्तान और मुसलमान हटा दो तो ये पार्टी कहीं की नहीं है। अच्छा, देशभक्तों की पार्टी बताई जाती है। दलालों की पार्टी बोला करो, बक बेशर्मो, तुम भी दलाली करने आओ। क्या क्या मुद्दा होगा? मुद्दा दिल्ली चुनाव के, दिल्ली चुनाव के मुद्दे हर पार्टी के अपने अलग अलग हैं। हम सभी पार्टी के प्रत्याशियों से मिलेंगे, जो लोकल मुद्दे होंगे वही हावी होंगे, और लोकल नेता ही आएगा, बाहरी नेता नहीं आएगा। आप किस पार्टी से हो? अभी मैं भाई पार्टी से हुई नहीं अभी तो। अच्छा, लेकिन मैं जनता का हूँ। लेकिन 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 जब जो हमारे भरोसे के लोग हैं, जब बड़े बड़े हमारे भरोसे के जो लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जब वो पार्टी छोड़ जाएंगे तो हम उनसे मिलने तो आ सकते हैं ना। ये व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं भाई। हमेशा उन्होंने फ़ोन किया है, हमेशा उनसे हमारी बात हुई। जितनी भी रैली यहाँ पे सीलमपुर की निकली है, सब में सम्मान मिला है। तो भाई जो हमारी सुनेगा, हम लोगों की आवाज़, भाई आज तक 5 साल में अगर एक मुकदमा नहीं हुआ तो इस परिवार की देन है। आज ये बात सुन लो, इस परिवार की देन है कि हमें अरे ऊपर एक मुकदमा नहीं है, दिल्ली पुलिस हमें तंग नहीं कर पाती है, तो हमारी सुरक्षा है तो किसी की सुरक्षा है। तो क्या जिस तरह से देखा जा रहा है, मुद्दा सबसे अहम होता है बिजली पानी और ये मुद्दे तो अहम रहेंगे। हाँ। ये बिजली पानी के मुद्दे अहम रहेंगे, हर चीज़ें अहम रहेंगी। तो क्या इस बार फ्री का जो प्लान होता है? फ्री का प्लान क्या है? क्या फ्री का कुछ नहीं होता है। जनता का टैक्स का पैसा होता है, जनता को दिया जाता है। लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि बड़े बड़े लोग थे वो हमारे कांग्रेस से छोड़ के क्यों चले गए, और कांग्रेस के मराधी जो बैठे हुए हैं, जो दलाल बैठे हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो जाने क्यों दे रहे हैं ऐसी शख्सियत को? आज मुसलमान की आवाज़ जो दिल्ली की थी वो बंद कैसे हो गई? तो कांग्रेस अपने आप को मोहब्बत दुकान कह रही है। जो मोहब्बत दुकान खोलने के सबसे आगे खड़ा था वो हर चला कैसे गया? भाई जुबेर भाई का चलिए चला गया, वो भी हम बर्दाश्त कर गए। हम मतीन साहब अकल देख के रो पड़े, हमने कहा ये कैसे चले गए? अब तो खत्म मामला। तो कांग्रेस पे विचार करना पड़ेगा इस पर, और कांग्रेस अगर विचार नहीं करती है तो कांग्रेस अपने आप को खत्म माने। हरियाणा में हुआ ना, क्या पार्टी में फूट हो रहा है क्या? अभी इस बारे में हम कुछ बात ही नहीं करेंगे। अभी फूट ना होता तो ये मामला होता, फूट का ही तो मामला है। आपकी चौधरी जुबेर साहब से मुलाकात हुई क्या? अभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है। एक दिन हमारी मुलाकात हुई थी, पर्सनली बात हुई है। अभी कुछ मुद्दे में लेकर उनसे हम मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हम उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। और क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? हम व्यक्तिगत तौर पे वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हमारा समर्थन उनको रहेगा, बात खत्म। आप एक बात बता दीजिए हमें महाराज जी, जो 25 साल से विधायक रहे हैं चौधरी मतीन कांग्रेस के,
और वो एकदम से जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या वजह रही? देखिए, वो बड़े हैं, उनको हम पर्सनली भी जानते हैं। उनका जो फैसला होगा वो ऐसे नहीं होगा। कोई आदमी पार्टी छोड़ता है कि मतलब होता है अपनी आत्मा छोड़ना, मतलब वो निर्जीव हो जाना। तो कोई आदमी इतनी जल्दी पार्टी छोड़ता नहीं है, और इतने बड़े दिग्गज नेता तो और नहीं छोड़ेंगे। कुछ क्या मामला रहा होगा या तो मत है क्या नहीं दिया कांग्रेस को, नाम नहीं दिया, वोट नहीं दिया। सबसे ज्यादा बूथ अध्यक्ष बनाने की बात हो सीलामपुर, ब्लॉक अध्यक्ष सीलामपुर, सबसे बड़ी मीटिंग अरेंज कराना सीलामपुर, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वाने में भी साथ सीलामपुर मतीन परिवार। तो भाई गए क्यों? सवाल तो इस पे आप उठाइए, कांग्रेस से सवाल करिए। और इसके लिए इमरान प्रताप गढ़ी से बहुत जल्दी हम उनके घर के बाहर बैठेंगे और सवाल पूछेंगे क्यों क्यों गए, वो जवाब दें। वो माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, वो माइनॉरिटी के अध्यक्ष है। कहाँ सोया है चौकीदार से काम नहीं चलेगा, आप सोए क्यों हुई है इसका जवाब दो। बार बार कहते हैं कहाँ सोया है चौकीदार, वो चौकीदार क्यों सो गए, वो क्यों सो गए भाई? तो इसलिए ये मुसलमानों में फूट डालने की साजिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से। कुछ कांग्रेस के मुस्लिम नेता ही नहीं चाहते कि अच्छे नेता का मुस्लिम के वहाँ रहें, और उनका भी नाम बहुत जल्दी हम इस मीडिया में खुलासा करेंगे। हम उनको भी चुनाव जीतने नहीं देंगे, ये मेरा चैलेंज है। हम उनको चुनाव जीतने नहीं देंगे जो सही आदमियों को पार्टी से बाहर निकलवाएगा। ये जो चीजें हो रही, देखो, एक तो कोई कौम है जिसके पास सरकार भी जुल्म कर रही है, संगठन भी जुल्म कर रहा है, लोग भी जुल्म कर रहे हैं, और उसको बचाने के चक्कर में, आप बचाने के जरिए में आप आपस की गुटबाजी कर रहे हो, गलत है। इस वक्त हम लोगों को एक होकर, देखो, हम और ये खड़े हो जाते हैं, नफरत खत्म। पार्टी में कहीं ना कहीं फूट देखने को अभी इसके बारे में हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, बात अभी होने दीजिए, आगे आपको खुद मालूम चलेगा क्या है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं आश्वासन के साथ कि जहां देखिए, इस परिवार के काफी एहसान हमारे ऊपर है। आज तक एक मुकदमा हमारे ऊपर नहीं हुआ है, एक पुलिस हमें टच नहीं की है, हमने पूरे दिल्ली में घूम घूम के बयानबाजी की है, और व्यक्तिगत भी कुछ संबंध है। इस परिवार ने अगर यहाँ पे काम किया है, अभी वो कहीं से भी चुनाव लड़ेगी, किसी भी तरह चुनाव लड़ेगी, और मतीन साहब भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमारा समर्थन हमारे बुजुर्गों को होगा। इनका आशीर्वाद मुझे मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, मतीन चौधरी और दिव्या चौधरी के आम आदमी पार्टी में आने के बाद में दिल्ली विधानसभा 2025 आम आदमी पार्टी में मुसलमान की सुनेगी, समीकरण बदलेंगे क्या? आम आदमी पार्टी मुसलमान की सुनेगी। कि मरकज वाला केस कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन से मुसलमानों के लिए मरकज का केस खुलवा के उसको सही कराया था। याद कर लो, ये पार्टी नहीं जाती थी। तो जुबेर अहमद हो, मतीन साहब हो, पार्टी गाइडलाइन पे काम नहीं करते, वो हक पे काम करते हैं, ईमान पे काम करते हैं। जहां अब आम आदमी पार्टी में भी मुसलमानों की सुनी जाएगी, इतना हमें भरोसा है। अगर हम इस बात को बोल रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी से बोल रहे हो कि हमारा भी कोई चेहरा है, हमारा भी कोई बैकग्राउंड है, हम कोई मजाक नहीं बोलते। आप हमारी चीज़ों को सुनते होंगे। चौधरी मतीन ने ये बताया था कि मेरे बेटे ने बात नहीं मानी और आम आदमी पार्टी में चला गया, और खुद वो आम आदमी आ गए। मतीन साहब जो भी फैसला लेते हैं उनका क्या मत है, वो बड़े हैं, आज तक उन्होंने भी हमें जो राय दी है वो कहीं ना कहीं कारगर है। तो अभी हम उनसे मिले नहीं हैं, जब तक हम बड़ों से अपने मिलते नहीं हैं हम कोई बयानबाजी देने में असमर्थ हैं। धन्यवाद।